आगा ये बताएं जरा, आपने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इस पे बात की है कि ये जो गिरोह है, मैं कहता हूं कि कभी और किस तरह की शैतानी मकर देखें इनका मकर, कि ये सारा वाकया कि जो जिसके आलमी ताने बाने हैं, जिसका पहले से ऐलान हो चुका है और वो बड़े प्लान्ड तरीके से उस बंदे की ट्रेनिंग थी, इसने सारा उठा के किसके जुम्मे डाल दिया है जी? इंजीनियर मिर्जा। मिलता और ही नहीं कि जी, जिम्मेदार। और लाहौर का, और मुतासिब है ना, क्योंकि आप भी तो गालियों के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, और गालियों की अगर मैंने झलक इसमें दिखाई है यहाँ पे इसमें जी। आपके साथ मैं थोड़ी सी वो शेयर मैंने की भी है, लेकिन जाहिर है जिस तरह अभी लाइव आपके साथ बात हो कि आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वैसे नहीं कर सकता। जी जी आप ये असल में ये कहानी हुई है कि इसके साथ बहुत बुरी हुई है। उस इसने जो मौलाना टैटू की हमारी नीलामी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसकी बिस्ती हुई। जी। उसके जवाब में इसको कंपनसेट करने के लिए एक नया इशू चाहिए था। हम्म। इसने हमें डायरेक्शन चेंज की कि तुम अब बात तो ये होनी चाहिए कि वो जो शो कर रहे हैं जिसमें मनकबत का मुकाबला हो रहा है, जिसमें कुरान खानी का मुकाबला हो रहा है, और शिया वॉइस जो शिया आइडल के नाम से जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो लोग, जी जी। उसके ऊपर गुफ्तगू, उस पर ध्यान हटा रहा है हमारा। वो जितनी बिल्कुल। भी कार्रवाई उसका ध्यान हटाने के लिए हमें इस साइड पे लाया। लेकिन खुशखबरी मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ जज़ाकल्लाह। वो ये है कि वो जो एसजीएस और सो कॉल्ड इजी दीन आजकल बना हुआ है, जी। इनकी तो देखे ना हरकतें, देखे, अपने चैनल का नाम इजी दीन रखा हुआ है। हम्म। उसने जो क्लिप था जिसमें बीबी आयशा का बेहुदा फतवा इन्होंने लिखा था। जी। हाँ जी, और इन्होंने लिखा था आयशा का बेहुदा फतवा, मैं हम्म बीबी अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। तो हम्म। वो इन्होंने क्लिप हटा दी है। जी। और यकीन करें इतने कई क्लिप हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, वो क्लिप जा चुके हैं इस वक्त, वो रिमूव हो चुके हैं सारे क्लिप। शुक्र मैं है, देख रहा था जज़ाकल्लाह। अभी भी कई इनके क्लिप हैं, अब मैं बता नहीं रहा हूँ वरना ये फिर उनको भी रिमूव करेंगे। एक दफा मैं रिकॉर्ड में ले आऊं फिर इनसे रिमूव करवाऊंगा मैं। तो हम्म ये बहुत ज्यादा सिक्योर एंड टाइट हो गए जो इनके चमचे खर्चे थे, जो इनके चैनल थे। और हम्म इनके सिक्योर एंड टाइट होना इनकी मौत है। हाँ जी, क्योंकि इनका तो मिसाला बिकता था, मिसाले के ऊपर हमने इनको गर्दन से पकड़ लिया इत्थों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मिसाला ही। बिकना बंद हो जाएगा। अब ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोशिशें हम्म करेंगे। हम्म। लेकिन देखिए अब मिर्जा की मैंने आज जो वीडियो शेयर की है जी। उसमें उसकी शिया हमायत, कोई शिया को काफर के मिर्जा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। खड़ा अब हुआ है। मिर्जा के हमारे बीसियों इख्तिलाफ हैं और जो कि हम बैठ के डिस्कस करेंगे। करेंगे। हाँ जी। लेकिन अगर दिल में नफरत होगी तो कैसे डिस्कशन हो सकती है? फिर तो लड़ाइयां और चिमाटे होंगी। बिल्कुल जैसे आप भी साहब को पढ़नी चाहिए, लेकिन वो तो बैठे हैं बाहर। बाहर। बिल्कुल। अगर इसमें मैंने बताना था आपको, इसने एक इन साहब ने और फिका जाफरिया और फैक्चुअल हिस्ट्री ने भी एक लगाया था कि मिर्जा को प्लांटेड किया गया है। उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि जिस तरह सिपा साहबा को, मिर्जा को, और जात जाहिर है वो एक हमारे आगे मोहतरम का भी नाम आता है जो लाहौर वाले, कि इनको प्लांट किया गया है ताकि शियों के खिलाफ काम करें। तो मैंने इन्हें ये बताना था कि आप तसही फरमा लें, उनको प्लांट नहीं किया गया। मिर्जा का काम, बहरहाल हमारे उसके इख्तलाफात हैं, हमारे उसमें है, लेकिन फिरका वारियत के खिलाफ जो मिर्जा की स्टेटमेंट्स हैं और उसका जो काम है वो सबके सामने है। और जो बेहतरीन उन काम। लोगों की हरकतें हैं वो सबके सामने है। कहां पे ये कहें काफर काफर फलां काफर, और जब आप जैसे और हम जैसे मतलब लोग थोड़ी बात करें तो फिर उसको चेंज करके फिर दोबारा वैसे का वैसे ही अभी वो पड़ा हुआ है। जो मैंने ये इनके एक चेले चमाटे ने कहा था जी, हम, सेक्रीफाइस। हाँ, हम तो फिरका वारियत के वो ही नहीं है। तो मैंने उन्हें फिर वो शो किया था कि आपके फिरका वारियत। तो ये अब वही ना कि अपनी हरकतों से अपने आप को वो करने के लिए, थोड़ा सा लोगों को चक्कर देने के लिए, धोखा देने के लिए, आपके ख्याल में यही काम हो रहा है इनका? ये वो वाला खाता है कि वो जो जब घर में डकैती पड़े ना तो फिर एक डाकू वो वापस भेज दें कि तुम जाके खैर खैरियत पूछो, डाका पड़ गया। वो सबसे पहले हम्म आता है, डाका पड़ गया आपके घर, ओहो बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि डाका मारने वाला वो खुद था। तो वो आपदी खुद साहब था। ने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए कि ये जो जो भी शैतानियां हो रही हैं। हम्म उन्होंने कहा मैं क्यों ना शोर मचा दूं कि भाई ये देखो मिर्जा पे लगा दो। अच्छा, मैंने इनके ना एक दोस्त से ये इनकी बड़ी हमायत में मेरे से बात कर रहे थे। जी। मैंने कहा आप मानते हैं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद होना चाहिए? कहते हाँ वो तो हम मानते हैं। हम्म। तो क्या, मैंने कहा एक आलिम दीन अहले सुन्नत का वो मुझे बता दो कि जिसके साथ तुम मानते हो कि इत्तेहाद होना जरूरी है और हम उसके साथ चल सकते हैं, कोई हम्म एक। हम्म। अगर तारिक जमील भी तुम्हें हजम नहीं होता और अगर मिर्जा भी हजम नहीं होता तो फिर तुम्हें हजम क्या होता है? हजम क्या होता है? इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। इनके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि जिसके साथ ये चल सके। आगा असल में इनका, इनकी सोच ही ये है कि जब तक अगले बंदे अपना इत्काद
चेंज नहीं करेंगे, पूरी शिराजी, सुन्नी सादिक कौम जो शिराजी। है वो इत्तेकाद चेंज नहीं करेगी, वो ये नहीं करेगी, तब तक ये उनको मानेंगे ही नहीं, ठीक है। और ये असल में इनको जो दिया गया है ये सारा कुछ। और देखें, हमें ये जो बार बार कहते हैं ना जी मुकद्दसात की, जी हम जी इख्तलाफी मौजूआत पे बात करें, हम कहते हैं आप करें, लेकिन जो अभी इसने ये मैंने यहाँ पे शो किया है रेट हों कि जो दर हकीकत शियों पर हमला करने वाले और शियों के खिलाफ एक मनाजरा करने वाले अफराद में से हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिज़यान, हजर और बकवास की निस्बत दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, जो इसने एक शख्सियत के बारे में बात की है, क्या ये आग नहीं लगाएगी मुआशरे में? हाँ जी। असल में बात वही बार बार हो गई कि कुछ लोग कहते हैं जी हम सिर्फ इनके थंबनेल की वजह से फलां फलां, या एक जो लाहौर के वो आगा मोहतरम है उनके हवाले से ही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। अब देखिए कहां से उठा के कहां की कलाबे कहां मिला दिए, कहां मिर्जा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हाँ, फेवर करता है शियों की, ठीक है, बेचारे के ऊपर खुद कई हमले हो चुके हैं इसी चक्कर में। उसको खुद लोग राफजी कहते हैं, उसको खुद राफजी कहते हैं। कातिलाना हमले 2-3 हो चुके हैं, 3 गलबन हो चुके हैं उसके ऊपर। हाँ जी। और इसी का इन्हीं के गिरोह का एक बंदा है, वो जो पता नहीं मेरे ख्याल है यासर है, फलां फलां जो भी है, मुझे अगर वो ना हो इश्तबा ना हो, तो वो उसका भी एक फैक्चुअल हिस्ट्री मौजूद है। उसने कहा ये जो 4 शख्सियात हैं इनसे आप यासर नकवी, हाँ, यासर नकवी। यासर नकवी, जिसमें मिर्जा साहब का नाम है, तारिक जमील साहब का नाम है, एक मेरे ख्याल है वो जो हनीफ कुरैशी साहब हैं, इनके ख्याल में इनसे बड़ा खयानतकार सुन्नियों में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इनसे क्योंकि पूछे ये कोई ईमानतदार निकाल देना फिर अहले सुन्नत का, हमें कोई ईमानतदार निकाल के दें, ये खयानतकार है। वही वही मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सबसे असल में बात वो आप वाली बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि ये लोग खुद सबसे बड़े वो हैं। इन्होंने चलना ही नहीं किसी के साथ, असी खेड़ना ही नहीं। मसला तो ये है, ये भी गंदा वो भी गंदा, सिर्फ हम ठीक हैं। अब जो भी इत्तेहाद की बात करे वो ज्यादा गंदा, वो ज्यादा यानी वो जो शिद्दत पसंद है वो तो हम सबको पता है, लेकिन जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं उसके पीछे ये पड़े हुए हैं। उसके पीछे ये पड़े हैं। मसला आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा, मैं तो इसका एक कॉम्बिनेशन ये सोच रहा था कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बात करे, मिल बैठने की बात करे, डिफरेंसेस हैं, वो इब्न तैमिया के फॉलोअर हैं, सब कुछ हैं, वो सब कुछ फाइनेंस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इस्लामिक रिपब्लिक उनके साथ बैठता है या बाकी मुल्क बैठते हैं कि आए हमारी ये जो मजहबी मुनाफरत है इसको हम कम करें, क्या उससे फिरका वारियत कम होगी या इनकी इन बातों से फिरका वारियत कम होगी? थंबनेल बनाने से मेरा ख्याल है ज्यादा कम होगी। और इनके दोस्त से मैंने पूछा जी कि भाई आप मुझे ऐसा करें कि अपने जो इनके जो टॉप लीडर हैं शिराजी साहब, जी, उनका ये बयान है कि अहले सुन्नत जब तक के विलायत पे नहीं आएंगे मौला अली की, हम उनके साथ इत्तेहाद करना ढकोसला है, ये हाँ, पॉलिटिकल स्कैम है। कहते हैं नहीं, ये उनका बयान ही नहीं है, मुझे साबित करें। मैंने कहा आप एक काम करें कि शिया सुन्नी यूनिटी के ऊपर उनसे कोई एक बयान लेके दे दे मुझे, कोई एक। वो आ रहा है इंशाल्लाह, वो आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जिंदगी में आएगा एक दिन, वो आएगा इंशाल्लाह। और लेकिन उसका देखे ना कि अब वो कहते हैं ना कि कव्वा हलाल करना, कि किस तरीके से इन्होंने कव्वा हलाल करने की कोशिश की, कि ये इनकी सबसे बड़ी मकारी है, रैयारी है, कि कहां पे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब का मजाक जो वो शिया वॉइस में किया गया, उसके ऊपर इनको सांप सूंगा पड़ा है। कोई बात कोई नहीं चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं, नीलामियां हों कोई चक्कर नहीं, सिर्फ जो करा रहे आगा जवाब करा रहे, बस आगा जवाब करा रहे बस। लेकिन उस पे इनका कोई वो नहीं है। और ना सिर्फ ये खाके शिफा, ये मुझे जहां तक मेरा अपना ख्याल आएगा ये बिल्कुल आएंगे। ये वो जो आपने आवाज उठाई है ना, अल्लाह ताला आपकी आवाज को मजीद मजबूत करे इंशाल्लाह। जो आपने वो शिया आइडल वाली और शिया वॉइस वाली आवाज उठाई है, उसकी तौजीहात में बेहतरीन तरीके लेके आएंगे। ये बैठने वाले नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से इन्होंने मट्टी डालने की कोशिश की खाके शिफा की नीलामी के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, नामुनासिब अमल है, नामुनासिब। वही ना। और अच्छा, यही काम खुदा न अगर किसी मातमी ने किया होता या किसी बंदे ने छोटी मोटी किसी जुलूस में या मज़ादारी के, तो ये लोग उस ये सोचें कि अगर आगा जवाब नहीं की होती तो ये क्या करते हैं। हाँ जी, और इन्होंने तो कहना था बस ये वाजिबुल कत्ल हो गया, आगा जवाब वाजिबुल कत्ल हो गया, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला जी इनको वो करे। इनसे उम्मीद नहीं है कि ये इनकी, क्योंकि जाहिर है इनका तो एजेंडा है कि तफरका फैलाना है। जी अगर इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि असल में जो इनके दस्ते राज थे ना, ये फैक्चुअल हिस्ट्री वगैरह जी, ये ठंडे पड़ गए हैं। उनकी रेटिंग बहुत नीचे आ गई है, उनकी व्यूअरशिप नीचे आ गई, क्योंकि वो थोड़े से टेंस है।
कि ये जब हम कोई शरारत करते हैं ये पकड़ लेते हैं, बल्कि ये इजी दीन वाला तो पुरानी शरारतें भी निकाल रहा है। मैंने 2-4 पुरानी शरारतें रखी हुई हैं, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैंने अपनी ज़मील में रखा होता है कोई ना कोई सामान, हाँ वक्त पे मैं निकाल लूंगा। तो ये अब परेशान है। अब नया थंबनेल, अब देखिए ना, मिर्जा को बुरा कह लें, ये उससे कई गुना बेहतर है कि बीबी आयशा के बारे में ये फिर कोई अपना जुबान खोले, या मुकद्दसात जो दूसरे अहले सुन्नत के, उससे बेहतर है आपको गालियां दें, मुझे गालियां दें, या मिर्जा को गालियां, या लाहौरी मदरसे की भी जान पकड़ने, कोई टेंशन नहीं है। समझते हैं हम कामयाब हो चुके हैं, कम अज कम इस क्लिप को दिखा के कोई शिया, कोई सुन्नी को ये एग्री नहीं करवा सकता कि मारो इन्हों तो जनता जाओ, वो काम नहीं हो सकेगा फिर। बिल्कुल। हाँ जी, अभी हमारी दुश्मनी बारे में है, चलाओ चलते हैं, हम भी खेलते हैं आपके साथ, कोई टेंशन नहीं है हमें। आप इधर से निकलो बस एक दफा, हम आपको अपनी बैटल फील्ड में खिलाएंगे।